अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मैं हूँ अज़ीम उशान मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइव वजीफ़ा। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, 5 मई यानी 22 रमज़ानुल मुबारक को आपको अगर टाइम ना मिले तो 6 मई या फिर आप चाहें रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में किसी भी दिन रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर ये अमल सिर्फ 4 चनों के दानों पर अगर आप कर लेते हैं, इससे आपको फ़ायदा क्या होगा पहले ये सुनिएगा। ये अमल कौन कर सकता है, किस किस मकसद के लिए किया जा सकता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, रमज़ानुल मुबारक का ये आखिरी अशरा इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये यकीन मानिएगा। इस रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में कुरान मजीद नाज़िल हुआ और इसमें मैं आप लोगों को बताऊं कि आप एक मरतबा सूरह इखलास पढ़ते हैं, इसमें तो बहुत ज़्यादा इसकी फ़जीलतें होती हैं। तो ये वजीफ़ा कुछ इसी तरीके से सूरह यानी ये जो अमल है सूरह इखलास पर ही आधारित है। तो पहले तो ये सुने, ये अमल कर कौन सकता है। आपके दिल और दिमाग के अंदर कोई सी भी ऐसी हाजत हो, चाहे वो आपके प्यार मोहब्बत के हवाले से हो, नेक रिश्तों के हवाले से हो, कारोबार के हवाले से हो, धन दौलत के हवाले से हो, या फिर रोज़ी रोज़गार के लिए, जॉब के लिए, ज़ाती मकान के लिए, दुश्मनों से छुटकारे के लिए, जादू टोने से बचाव के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, या फिर ये पैंडमिक सिचुएशन से हिफाजत के लिए, अपने बच्चों की हिफाजत के लिए, फिर किसी भी चीज़ के लिए कोई सी भी आपकी हाजत है, किसी भी चीज़ की आप जस्तजू रखते हैं और आप चाहते हैं कि उसमें आपको फ़तेह मिल जाए, उस काम में आपको कामयाबी मिल जाए, तो फ़ौरन आज ही यानी 5 मई को वक्त निकाल कर के अमल कर लें। 5 को नहीं मिल रहा है वक्त तो 6 को कर लें, और 6 को नहीं मिल पा रहा है तो आप रमज़ानुल मुबारक के महीने में किसी भी दिन कर सकते हैं। वैसे तो ये अमल जो है आम दिनों में भी किया जा सकता है, आम दिनों में भी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में इसकी ज़्यादा फ़वाइद हैं, ज़्यादा फजीलतें, और आखिरी अशरे में तो बेशुमार फ़वाइद हैं। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, सूरह इखलास एक ऐसी सूरह मुबारक है जो तमाम हदीसों के अंदर आता है कि जो कोई शख्स भी पूरे यकीन विश्वास के साथ, पूरे जस्तजू के साथ एक मरतबा सूरह इखलास को पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको कुरान मजीद का 1/3 हिस्सा पढ़ने का सबाब अता फरमाता है। क्योंकि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की शान को बयां किया गया है, और ख़ास करके सूरह इखलास के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की शान को बयां किया गया। अल्लाह तबारक व तआला एक है, वो पूरी कायनात का खालिक है, मालिक है, हर चीज़ का निज़ाम का मालिक है, उसमें तमाम चीज़ें बयां की गई। और अगर आप 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लेते हैं, वो सूरह इखलास पढ़ लेते हैं, तो पूरा कुरान मजीद पढ़ने का आपको सबाब। तो बेहतर है कि आप इस वजीफ़े को करें। आपको पूरा यकीन है तो आप इस अमल को ज़रूर करिएगा। कोई सी भी हाजत को लेकर के, 1 है, 2 है, 4 है, 6, जितनी भी आपकी हजातें हैं उनको लेकर के आप इस अमल को करना शुरू करिए। जो भी आपका मकसद है, जो भी आपके विशेष हैं, वो आप अपने दिल और दिमाग में रखकर इस अमल को करना शुरू करिएगा। अमल करने का तरीका ये है कि आपने 4 इस तरीके के जो हैं चने के दाने आपने लेने हैं। जिस तरीके से आपको नज़र आ रहे होंगे, मेरे हाथ में इस वक्त 4 चने के दाने मौजूद हैं। इस तरीके से आपने 4 चने के दाने ले लेने हैं, जिस तरीके से मेरे हाथ में आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। अगर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, वैसे कैमरे में क्लियर नज़र आ रहा होगा। ये चारों चनों के दानों को अपने सामने रखिएगा। किसी भी वक्त आप इस अमल को कर सकते हैं। पाकी की हालत में अमल को करिएगा, नापाकी की हालत में इस अमल को मत करिएगा। सबसे पहले आप जब चनों के दानों को सामने रख दें, अव्वल में 11 मरतबा, यानी शुरू में, अव्वल नहीं समझ पाते हैं कुछ लोग, तो स्टार्टिंग में जब आप इस अमल को शुरू करने जा रहे हैं तो 11 बार दुरूद पाक पढ़िए। जो भी दुरूद पाक आपको याद है, नमाज में पढ़ रहे हैं दुरूद इब्राहिमी वो याद है तो वो पढ़ लें, नहीं तो आप सबसे छोटी दुरूद पाक याद नहीं है तो शक्ल में ये जो मैं बता रहा हूँ वो वाली दुरूद पाक जो सबसे छोटी वो पढ़ सकते हैं। वो कौन सी है? वो है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये एक बार हो गया। फिर इसी तरीके से सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इस तरीके से 11 बार पढ़िएगा। एक चने को अपने हाथ में उठाइएगा। अब आपने पढ़ना क्या, ध्यान से समझिए। सबसे पहले पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके बाद आपने पढ़ना है सूरह इखलास। ठीक है, सूरह इखलास को आपने पढ़ना है। सूरह इखलास किस तरीके से पढ़ी जाएगी, ध्यान से समझ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। एक बार हो गया। फिर इसी तरीके से पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ें।
कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 2 बार हो गया। फिर इसी तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, फिर आपने पढ़ना है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 3 बार हो गया। एक चने के दाने पे आपने 3 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद 3 बार इस चने के दाने पर दम कर दिए, फूंक मार दी और इसको आप साइड में को अलग को रख दें, किसी कागज़ में रख दें कहीं पर। दूसरे दाने पर भी आपने इसी तरीके से अमल करना है। दुरूद पाक तो सिर्फ एक ही बार जो आपने शुरू में पढ़ी वो 11 मरतबा बस उस वहीं पर पढ़नी है, हर बार 11 बार नहीं पढ़नी है, समझ लें। स्टार्टिंग में अमल के 11 बार दुरूद पाक हो गई, उसके बाद हर 3 बार पढ़ करके इस पर दम करना है। 3 बार इस पर पढ़ करके दम कर दिया, 3 बार आपने जो है सूरह इखलास आपने इस पर भी पढ़नी है, दम करना है। फिर इस पर भी आपने इसी तरीके से पढ़ करके 3 बार दम करना है, इसी तरीके से 3 बार पढ़ करके इस पर दम करना है। चारों पर जब आप पढ़ करके दम कर लें, उसके बाद आखिर में आपने 11 मरतबा वही दुरूद पाक पढ़नी है जो आपने वजीफ़े के अव्वल में यानी शुरू में पढ़ी थी, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जैसे ही आप इतना वजीफ़ा कर लें, उसके बाद आपने क्या करना है, बहुत ध्यान के साथ समझिएगा। ये चारों दानों को आपने मुंह के नज़दीक ला करके इन पर 3 बार दम करें। इन पर दम करने के बाद इनको किसी कागज़ में, प्लेट में, तश्तरी में या फिर किसी भी चीज़ में आप रख दें। अब ये आप इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे, ध्यान से समझ लें। ये चने के दाने पानी में भिगोकर भी आप खा सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से रूखे खा सकते हैं तो रूखे भी खा लें, लेकिन खाने का वक्त सुने। आप इफ्तियार के टाइम में इन चनों को खा सकते हैं, या फिर आप रात में इशा के टाइम 9 बजे 10 बजे किसी भी वक्त आप खा सकते हैं, या फिर आप सहरी में इन चनों के दानों को खा सकते हैं। फेंकना नहीं है, कहीं बहाना नहीं है, कुछ नहीं, आपने खुद खाना है। रोज़े की हालत में मत खा लेना। ये ना समझे कि भाई मैं अगर रोज़े के टाइम में, असर के टाइम ये अमल कर रहा हूँ या 12 बजे कर रहा हूँ, 10 बजे किसी भी टाइम कर रहा हूँ तो मैं तुरंत खा लूँ, ऐसा नहीं है। रोज़े की हालत में ये मत खा लेना, ये समझ लें आप लोग ध्यान से। इफ्तियार के वक्त, इफ्तियार के बाद खाएँ, या फिर सहरी में खा लें। जो वक्त खाने पीने के लिए रमज़ानुल मुबारक में मुकर्रर होता है उस वक्त में आप इसको खा सकते हैं। बस एक बार इस अमल को करिएगा, इंशाल्लाह जैसे ही आप चने खा करके फ़ारिग होंगे, इस अमल को करके फ़ारिग होंगे, आप देखेंगे ईद से पहले पहले उन हाजतों को बनने की आपको जो है संकेत दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। वो हाजतें पूरी होती हुई आपको आपकी आंखों से दिखाई देंगी। तो ये बहुत ज़्यादा कामयाब चीज़ आज आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोग इस अमल को करिएगा, अपने घर वालों से इस अमल को करवाइएगा, अपने रिश्तेदारों को बताइएगा, दोस्तों में भेजिएगा, हर ज़रूरतमंद तक, हर परेशान बंदे तक इस वीडियो को भेजिएगा। जो लोग परेशान रहते हैं, कहते हैं हमें हमारी हाजतों में कामयाबी नहीं मिलती, हमारे अमल कबूल नहीं होते, हमारे मकसदों में कामयाबी नहीं, तो ये सूरह इखलास का अमल करिएगा। इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे आपकी आंखों के सामने सारा कुछ होगा, शीशे की तरह साफ हो जाए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को आगे अपने रिश्तेदारों में, ताकि और लोगों का भी भला हो सके। इस क्लिप में बस इतना ही। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द मुलाकात करूँगा आपसे किसी नई बेहतरीन पावरफुल वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश। मैं हूँ अज़ीमुशान मलिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह।